हेलो जय हिंद दोस्तों, TWS टारगेट लिस्ट यूट्यूब चैनल में आपका मोस्ट वेलकम है। फ्रेंड, जैसा कि देख रहे हैं आज का हमारा बहुत ही डिमांडेबल टॉपिक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। आज हम फ्रेंड्स मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इस वीडियो में फ्रेंड्स आपको बता दें कि हम ये सिर्फ जानेंगे कि आखिरकार मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होता क्या है। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी इसका मॉडल ऑक्सिलरी क्या होता है इसके बारे में जाने बगैर हम इसका यूज करने लगते हैं, तो हमें बहुत ही छोटे से लेकर के बड़ी मिस्टेक हम कर जाते हैं मॉडल ऑक्सिलरी में। सो फर्स्ट वीडियो में ये मॉडल ऑक्सिलरी का पहला वीडियो, इसमें हम यही जानेंगे कि मॉडल ऑक्सिलरी होता क्या है, आखिरकार मॉडल ऑक्सिलरी इंग्लिश ग्रामर में क्यों यूज किया जाता है। फ्रेंड्स, आपको ये बता दें कि जो ये मॉडल ऑक्सिलरी आप देख रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का। क्यों? क्योंकि ये अगर आप इसको बिना पढ़े बिना जाने आप इसका यूज करते हैं तो ये आपका कहीं ना कहीं नुकसान कर सकता है। सो फ्रेंड्स, इस टॉपिक में हम जानेंगे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने कुछ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को लिखा हुआ है और मैंने कुछ क्वेश्चंस भी लिखे हैं, लेकिन फ्रेंड्स आप थोड़ा सा पेशेंसली हमारे साथ जुड़े रहिए। और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है, मॉडल ऑक्सिलरी का ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। सो फ्रेंड्स, आपका जो भी कमेंट हो अच्छा हो आप अपने मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं आप। और ये देखिए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। फ्रेंड्स, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की जैसे ही बात आती है तो इसको कई नामों से जाना जाता है। कुछ लोग इसको वर्ब बोलते हैं, कुछ लोग इसको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं, कुछ लोग इसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। सो फ्रेंड्स, इसके बहुत सारे नाम हैं जो आगे की वीडियो में हम बताते रहेंगे और बताएंगे भी, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ चर्चा करेंगे आखिरकार ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होता क्या है। तो ये मॉडल ऑक्सिलरी आप देख रहे हैं, कुछ मॉडल ऑक्सिलरीज लिखे हैं। मॉडल क्या होता है, ऑक्सिलरी क्या होता है, इतना जान लीजिए फ्रेंड्स कि ये हेल्पिंग वर्ब होता है। लेकिन उससे पहले मोस्टली आप देखते हैं, जब भी आप कहीं देखते हैं या पढ़ते हैं, सभी का बता रहे हैं हम, तो उसमें यही होता है कि कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, यूज्ड टू, नीड, डेयर, आउट, तो यही सब हमारे मॉडल ऑक्सिलरी होते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इसको जानने से पहले आखिरकार ये मॉडल ऑक्सिलरी यूज होता है, ये इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले क्यों करता है इंग्लिश ग्रामर में। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बेसिक से लेकर के फुल अंडरस्टैंडिंग करेंगे, तो फ्रेंड्स हमारे साथ बने रहिए। आइए देखते हैं फ्रेंड्स, बात करते हैं मॉडल ऑक्सिलरी की। आखिरकार ये मॉडल ऑक्सिलरी क्या होता है। मॉडल ऑक्सिलरी जैसे ही आता है सबसे पहले हम यही सोचते हैं कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, यूज्ड टू, ऑट टू, डेयर। सच में यही होता है, विदाउट रिस्ट्रिक्शन आप यही समझिए कि यही सब मॉडल ऑक्सिलरी ही होता है। मॉडल ऑक्सिलरी जैसे आपका कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, नीड, डेयर, यूज्ड टू, ऑट टू, मस्ट, ये आपके होते हैं 13। इनके नंबर कितने होते हैं? ये 13 होते हैं। आखिरकार हमारे मॉडल ऑक्सिलरी 13 होते हैं। ये जितने 13 है नंबर हैं ये सारे हमारे क्या हैं, मॉडल ऑक्सिलरी हैं। फ्रेंड्स, ये मॉडल ऑक्सिलरी 13 होते हैं, लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि आखिरकार व्हाट आर मॉडल्स, ये मॉडल्स क्या होते हैं। कुछ क्वेश्चंस मन में क्रिएट करिए। फ्रेंड्स, आप कोई भी टॉपिक जब पढ़ते हैं तो सबसे पहले एक थॉट आती है कि आखिर ये टॉपिक क्यों आया। अगर ये आया है तो कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो फ्रेंड्स, ये जो मॉडल ऑक्सिलरी मैंने आपको 13 बताई है, ये 13 मॉडल ऑक्सिलरी में से आखिरकार ये क्यों इंग्लिश ग्रामर में इतना रोल अच्छा प्ले करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले क्यों करता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी रोल अपना क्यों प्ले करता है, आइए बताते हैं। व्हाट आर मॉडल्स, मॉडल्स क्या होते हैं पहले बारे में इसमें जानेंगे कि आखिरकार मॉडल्स होते क्या हैं। फ्रेंड्स, ये वर्ब होते हैं, जैसा कि आप पढ़े होंगे वर्ब 2 टाइप के होते हैं, एक होता है मेन वर्ब, एक होता है हेल्पिंग वर्ब। तो मॉडल्स हमारे होते हैं वर्ब, और वो कौन सा वर्ब होता है, मेन वर्ब ना होकर के हेल्पिंग वर्ब होता है। फिर दूसरा हमारा क्वेश्चन है व्हाई मॉडल्स, हम क्यों यूज करते हैं मॉडल्स, हम क्यों पढ़ते हैं मॉडल्स, क्या जरूरत है मॉडल्स की। दूसरा टॉपिक ये होगा हमारा, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। फिर तीसरा टॉपिक है फ्रेंड्स, तीसरा क्वेश्चन है हाउ मेनी मॉडल्स आर देयर, यहाँ पे कितने मॉडल्स हैं, कितने मॉडल्स हैं फ्रेंड्स, आपने देखा कितने मॉडल्स हैं फ्रेंड्स, 13। तो इन तीनों को हम, ये 3 क्वेश्चंस आपके सामने लेकर के आए हैं, इन तीनों का हम पूरा क्वेश्चंस का पूरा हल करेंगे, सॉल्यूशन भी ढूंढेंगे। उसके पहले फ्रेंड्स हम ये जान लेते हैं कि इसका वर्ड जो मॉडल दिया गया है इसका क्या मतलब होता है। एक वर्ड होता है फ्रेंड्स मॉडल, MO, आप देख रहे होंगे, मैं आपको बता दूं, M आप वो वाला मॉडल मत समझिएगा, MODEL, MODEL का मतलब होता है नमूना। क्या होता है?
लेकिन ये वाले मॉडल में यहाँ पे देखिए ए लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है फ्रेंड्स? ए। और यहाँ पे क्या लगा है? ई। तो जहाँ पे मॉडल में ई लगा हो उसका मतलब होता है नमूना, किसी चीज का नमूना प्रदर्शित करना। लेकिन यहाँ पे हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम मॉडल की बात कर रहे हैं। तो मॉडल में देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या लगा हुआ है? ए। हम इसका शाब्दिक अर्थ आपको बताना चाहते हैं। ये तीनों क्वेश्चंस पे बात करेंगे हम। ये हमारे 3 बेसिक क्वेश्चन है, इस पे बात करेंगे। फिर उसके बाद हम बात करते हैं आखिरकार ये मॉडल क्यों। ये मॉडल देखिए फ्रेंड्स, ये जो आपका मॉडल है MODAL, जब DAL आए, MODAL आए तो फ्रेंड्स वो हमारा हेल्पिंग वर्ब वाला मॉडल है। और जब DEL आए तो फ्रेंड्स वहां नमूने की बात आती है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। मॉडल का मीनिंग होता है मूड। अब मूड क्या होती है? मूड का मतलब होता है अवस्था या मन। आप किस अवस्था में जी रहे हैं, आपकी मूड का मतलब आप एग्जैक्टली बोले तो मन। मन का मतलब क्या होता है? मन आप समझ लीजिए, जैसे कहते हैं आप जनरली भाषा में देखते हैं तो हम लोग क्या यूज करते हैं, आज मेरा मूड नहीं सही है, या कोई हमसे सामने वाला कहता है डोंट टॉक मी, हमसे बात ना कीजिए क्योंकि मेरा मूड नहीं सही है। हम बोलते हैं ना, सुनते हैं ये काफी। तो फ्रेंड्स यही जो हमारे डेली रूटीन में सुनने को मिलता है, कुछ उससे भी मीनिंग हमको मिल जाती है। आइए उसका यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, मॉडल का मतलब होता है मूड। अब मूड का मतलब होता है कि हमारी मन स्थिति में, हमारे मन में, हमारे कॉन्शियस में क्या चल रहा है। सब कॉन्शियस की बात हम छोड़ देते हैं, कॉन्शियस में आते हैं कि क्या चल रहा है। तो फ्रेंड्स मूड का मतलब होता है मन। अब उस समय हमारा मूड अच्छा है, बुरा है, किसी को अच्छा कहने का मूड है, किसी से रिक्वेस्ट करने का मूड है, या किसी से परमिशन लेने का मूड है, या मीन्स मूड मतलब आपका जो माइंड है उस समय क्या कह रहा है। तो ये होता है मूड। मूड का मतलब ही होता है मनोदशा, मन की दशा, या मनो जिसे बोलते हैं मनोदशा या मनोभावना। उस समय आपके मन में कैसी भावना है। मान लीजिए हो सकता है उस समय आपके मन में ऐसी भावना हो कि आप किसी को आशीर्वाद देना चाहते हैं, ब्लेस्ड करना चाहते हैं, या फिर हो सकता है कि आप नाराज हो, आप किसी को कर्ज भी करना चाहते हैं, या फिर हो सकता है कि आप खुश हो, किसी से अपने बड़े से परमिशन लेना चाहते हो, या फिर हो सकता है कि आप किसी को परमिशन देना चाहते हो, या फिर हो सकता है कि आप किसी को ऑर्डर देना चाहते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन सिचुएशंस। ये सिचुएशन पे डिपेंड होगा कि आपकी उस समय की मन स्थिति कैसी है। इसको मनोभावना भी बोल सकते हैं, मन स्थिति, मन की स्थिति। एग्जैक्टली बोले तो मॉडल का मतलब होता है मूड। हमारे साथ रिवाइज भी करिए फ्रेंड्स आप। मॉडल का मतलब होता है मूड, और उस समय आपका मूड, मन स्थिति, मनोभावना या मन की स्थिति या मनोदशा या मन उस समय कुछ भी कह सकता है, क्योंकि हर टाइम हर आदमी का मूड एक ही जैसा तो नहीं होता। किसी का मूड उस समय अपसेट भी हो सकता है वो डिस्टर्ब हो, आपको कर्ज कर जाए, हो सकता है वो हैप्पी हो, आपको ब्लेस्ड कर जाए, हो सकता है कि वो इतना खुशी हो कि विदाउट योर परमिशन वो घर से बाहर ना निकलना चाहता हो। तो ये सब होती है। जैसे मान लीजिए उस समय हो सकता है आप अपने किसी को सजेशन देना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स सजेशन मतलब सलाह। उस समय हो सकता है मन की स्थिति सलाह देने लायक कि डू हार्ड वर्क अदरवाइज यू विल फेल इन योर एग्जामिनेशंस, मतलब कठिन परिश्रम करिए अन्यथा फेल हो जाएंगे। फिर हो सकता है उस समय निवेदन आप किसी से करना चाहते हैं, रिक्वेस्ट भी करना चाहते हैं कि मतलब प्लीज गिव मी 1 ग्लास वाटर, आप निवेदन भी करना चाहते हैं। हो सकता है आप किसी को ऑर्डर देना चाहते हैं, आप यहाँ से भाग जाइए, गो आउट फ्रॉम हियर, आप यहाँ से भाग जाइए, या फिर आप किसी से परमिशन लेना चाहते हैं। जैसे हम अपने टीचर से परमिशन लेते हैं, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैम, मे आई गो आउट। तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि उस समय आपकी स्थिति कैसी होगी। तो फ्रेंड्स इतना आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर प्लीज आपको समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि मॉडल जिसका मतलब होता है मूड, और मूड का मतलब होता है मन, मनोदशा, मनोभावना या मन स्थिति। लेकिन ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, हर आदमी की मनोस्थिति, हर आदमी का मूड सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिफरेंट होता है। तो ये होता है हमारे मॉडल लग्जरी। मॉडल लग्जरी फ्रेंड्स 13 होते हैं। हम इन तीनों टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। सो फ्रेंड्स आप इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसा कि आप दिखाई दे रहा है, मैं हट जाती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स ये आपको दिखाई दे रहा होगा
कि मॉडल्स क्या होते हैं। मैंने आपको बताया ना कि स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप देख लीजिए, शायद आप स्क्रीनशॉट ले चुके हो आई होप। तो फ्रेंड्स कितना अपने कॉन्सेप्ट में रखिएगा कि 13 हमारे मॉडल्स होते हैं। इसमें फ्रेंड्स आपके डेयर यूज्ड जो है ये आपका मार्जिनल ऑक्सिलरी में होता है, जो आगे हम बात करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं मॉडल्स क्या होते हैं, आखिरकार ये मॉडल्स होते क्या हैं। मॉडल्स आर हेल्पिंग वर्ब, इस चीज पे फ्रेंड्स जोर करिएगा, आप फोकस करिएगा कि मॉडल्स आर हेल्पिंग वर्ब। आप एक बार देखिए फ्रेंड्स, मॉडल्स हमारे क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ये क्या है फ्रेंड्स, हेल्पिंग वर्ब। मॉडल्स आर हेल्पिंग वर्ब एंड आल्सो नोन एज मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल्स एक हेल्पिंग वर्ब है और एंड आल्सो, और इसे जाना जाता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से। फ्रेंड्स इसके कुछ और नाम है, जो ये हमारा मॉडल ऑक्सिलरी है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि मॉडल्स आर हेल्पिंग वर्ब आर आल्सो नोन एज मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मींस मॉडल जो है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब है और इसको हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से भी जानते हैं। फ्रेंड्स ये जो मॉडल ऑक्सिलरी है ये प्राइमरी जो आप ऑक्सिलरी पढ़ रहे थे, ऑक्सिलरी में से लिया गया है और इसके कुछ अलग अलग नाम दिए गए हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। मैं हट जाती हूँ, आप देख सकते हैं जो मॉडल है ये ऑक्सिलरी वर्ब से लिया गया था। आपको बताया था हमने कि जो हमारे ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं इनके 3 पार्ट होते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी, मार्जिनल ऑक्सिलरी। सो फ्रेंड्स मैंने उसी टॉपिक में प्राइमरी पढ़ चुके हैं, तो इसी ऑक्सिलरी का ही पार्ट, ऑक्सिलरी को आप ऑक्सिलरी वर्ब भी बोल सकते हैं, इसको हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हैं, और ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से लिया गया है जिसका अलग अलग नाम दिया गया, डिफरेंट नाम है। इसे मॉडल हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, इसे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं, इसे मॉडल ऑक्सिलरीज भी बोलते हैं। इट मींस इसके 3 नाम है और कुछ नामों से आप इनको जान सकते हैं। इनमें से कोई भी अगर आपको याद हो तो आप इसको कर सकते हैं आप, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि मॉडल ऑक्सिलरी है क्या। फ्रेंड्स मॉडल ऑक्सिलरी जब आप पढ़ रहे होंगे तो सबसे पहले मैंने आपको वर्ब पढ़ाया था। फ्रेंड्स जो वर्ब होते हैं उन्हें 2 कैटेगरी में, 2 भागों में डिवाइड किया गया है। द वर्ब आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट नेम इज द मेन वर्ब एंड द सेकंड पार्ट नेम इज द हेल्पिंग वर्ब। द फर्स्ट जो पार्ट इसका है मेन वर्ब, इट मींस वी कैन से दैट वर्ब आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। द फर्स्ट पार्ट नेम इज मेन वर्ब, जिसे हिंदी में बोलते हैं मुख्य क्रिया, एंड द सेकंड पार्ट नेम इज द हेल्पिंग वर्ब, जिसे हिंदी में बोलते हैं सहायक क्रिया। अब फ्रेंड्स मेन वर्ब की बात करते हैं। जो ये मेन वर्ब होता है फ्रेंड्स, ये हमेशा यूज किया जाता है वर्ब को, जनरली वर्ब को शो करता है, ये वर्ब के बारे में बताता है। अब जैसे राम खेल रहा है, राम इज प्लेइंग, राम खेल रहा है, तो यहाँ पे जो इज है वो आपका क्या है, मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब हमें क्या बता रहा है, खेल के बारे में, जनरली एक वर्ब के बारे में बताता है। इतना अपने कॉन्सेप्ट में याद रखिए कि जो मेन वर्ब होता है जनरली एक वर्ब के बारे में बताता है। जैसे राधा खाना बना रही है, राधा इज कुकिंग द फूड, वो खाना बना रही है, तो यहाँ वर्ब के बारे में बात किया जाता है। अब मेन वर्ब कौन होते हैं फ्रेंड्स, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, ये होते हैं फ्रेंड्स। अब बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब किस चीजों के बारे में बताता है फ्रेंड्स, हेल्पिंग वर्ब 2 बातों पे फोकस करता है जनरली। पहला क्या होता है, वो समय कौन सा चल रहा हो, टेंस कौन सा चल रहा हो। जो मेन हेल्पिंग वर्ब होता है ये आपको बताता है कि वो टेंस के बारे में बताता है, जो टेंस समय के बारे में बताता है कि आखिरकार समय क्या चल रहा है, कौन से समय कौन सा काम हो रहा है। फिर हम बात करते हैं दूसरे टॉपिक पे, तो जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है वो दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसपे ये बात करता है, वो है सब्जेक्ट मूड। आखिरकार हेल्पिंग वर्ब ये भी दिखाता है कि इसे आप ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं, इसलिए ये दिखाता है कि सब्जेक्ट का जो करता है उसका उससे प्रेजेंट ऑफ टाइम में, प्रेजेंट ऑफ माइंड में उसका माइंड कैसे काम कर रहा है, ये इसके बारे में बताता है। तो इट मींस हम कह सकते हैं वर्ब एक जो हमारे जनरली काम के बारे में बताता है, दूसरा जो 2 बिंदु पे बात करता है, 2 पॉइंट पे। पहला पॉइंट होता है वो टाइम के बारे में, टेंस के बारे में बात करता है, एंड सेकंड पॉइंट वो बात करता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सब्जेक्ट का माइंड ऑन द टाइम, उस समय कौन सा माइंड, उसका कौन सा माइंड काम कर रहा है, किस तरह माइंड काम कर रहा है, कॉन्शियस में है, सब कॉन्शियस में। इसके साथ साथ वो किसी हैप्पी है, अनहैप्पी है, किस सिचुएशन में है उसका माइंड, ये सब बातें बात करता है। तो फ्रेंड्स एक बार इसको देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं और आपको बताते हैं आगे। तो फ्रेंड्स मैंने आपसे बात की हेल्पिंग वर्ब। आखिरकार ये जो हेल्पिंग वर्ब होता है
मैंने आपको बताया ना कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है ये दो पॉइंट पे बात करता है। पहला पॉइंट टेंस पे, इस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं टेंस पे। दूसरा टॉपिक क्या बताएगा फ्रेंड्स, सब्जेक्ट के मूड पे। आइए पहले टेंस के बारे में देखते हैं, फिर हम बात करते हैं सब्जेक्ट के मूड पे, आखिर सब्जेक्ट का मूड कैसा होता है। पहला फ्रेंड्स जानते हैं हेल्पिंग वर्ब, जो हमारा वर्ब होता है। फिर से एक बार आप रिवाइज कर लीजिए, मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि हेल्प जो आपका वर्ब होता है ये दो कैटेगरी में होता है। एक साइड देखें तो फर्स्ट साइड देखें तो मेन वर्ब, सेकेंड साइड देखें तो आपका होता है हेल्पिंग वर्ब। हम हेल्पिंग वर्ब की यहाँ बात कर रहे हैं क्योंकि हेल्पिंग वर्ब को ही ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं और ऑक्सिलरी वर्ब से ही लिया गया है मॉडल ऑक्सिलरी, या इसे मॉडल हेल्पिंग ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स, हेल्पिंग वर्ब जिसे हिंदी में बोलते हैं सहायक क्रिया। आखिरकार ये हेल्पिंग वर्ब होते क्या है? इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शुड, ये सारे क्या होते हैं आपके हेल्पिंग वर्ब होते हैं। और हेल्पिंग वर्ब का यूज कहाँ किया जाता है फ्रेंड्स? टेंस में। टेंस कितने होते हैं? 3, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल, पास्ट टेंस को हिंदी में बोलते हैं भूतकाल और फ्यूचर टेंस को हिंदी में बोलते हैं भविष्य काल। तो फ्रेंड्स इसके कुछ एग्जांपल देखें जिसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज किया गया है और वो टाइम को शो कर रहा है फ्रेंड्स, टाइम मींस टेंस को शो कर रहा है। आइए देखते हैं, ही इज गोइंग टू स्कूल, स्टॉप लगाते हैं फ्रेंड्स। ही इज गोइंग टू स्कूल, व्हाट, ही मींस कोई लड़का, ही इज गोइंग टू स्कूल, वो कहां जा रहा है? स्कूल जा रहा है। तो ये कौन से टाइम की बात की जा रही है फ्रेंड्स? बताइए कमेंट बॉक्स में, बताइए कौन से टाइम की बात की जा रही है? ये प्रेजेंट टेंस की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है फ्रेंड्स? प्रेजेंट टेंस की बात की जा रही है, मतलब वो वर्तमान में स्कूल जा रहा है। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, आप इसको प्रेजेंट टेंस बोल सकते हैं, वो स्कूल जा रहा है। अब सेकंड एग्जांपल देखिए, ही वाज गोइंग टू स्कूल, यहाँ पे वाज था थी थे, ये पास्ट टेंस हो गया आपका। तो इट मींस आप कह सकते हैं कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, एक हैंड में तो ये बता रहा है टेंस के बारे में, समय के बारे में, लेकिन फ्रेंड्स क्या ये सब्जेक्ट के मूड के बारे में आपको एक भी बात समझ में आई? जी नहीं, इन्होंने सब्जेक्ट के मूड में बात नहीं की। सब्जेक्ट का मूड तब होगा कि मान लो उसका स्कूल जाने का मन ना हो, या वो ये भी हो सकता है सब्जेक्ट का मूड कि वो जा ना सकता हो, या हो सकता है कि वो एबल ना हो जाने के लिए, या ये भी हो सकता है कि वो एबल ही ना हो पढ़ने के लिए, ये भी हो सकता है फ्रेंड्स। या एक कंडीशन ये भी हो सकता है कि वो बीमार हो, उसे फीवर आया हो, आई होप जो भी हो सकता है। तो ये सब्जेक्ट के मूड पे नहीं बात कर रहा है। हमारा जो टेंस या टाइम होता है, ये हेल्पिंग वर्ब का जो पहला पार्ट होता है, ये टेंस टाइम हमारा सब्जेक्ट के मूड में बात नहीं करता। इसलिए मैंने कुछ ब्रैकेट में लिख दिया है फ्रेंड्स, मैंने लिखा है, लेकिन ये सारे एग्जांपल्स, लेकिन ये उदाहरण तो एग्जांपल तो टेंस के बारे में बताते हैं। रियली मैंने आपको बताया एग्जैक्टली ये सही है कि ये टेंस के बारे में बताते हैं, जबकि सब्जेक्ट के मूड को दिखाने के लिए मॉडल्स का प्रयोग किया जाता है। सच बात है, आखिरकार सब्जेक्ट का मूड, मॉडल सब जो है वो मूड से ही बना है, जब इसका बेसिक ही वही अर्थ है, तो फिर ये टाइम टेंस कहां, ये मॉडल्स में यूज नहीं किए जाते हैं फ्रेंड्स। इन सब का यूज मॉडल्स में नहीं होता है। मॉडल्स के मूड में परमिशन, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, विल, डिजायर, ऑर्डर, कर्स, ब्लेस्ड, ये सब आते हैं, रिक्वेस्ट, ये सब आते हैं, ये सब बताते हैं मॉडल के मूड के बारे में, सब्जेक्ट के मूड के बारे में। तो फ्रेंड्स इतना आप देख पा रहे होंगे कि ये टाइम और टेंस के बारे में बता रहा है, जो कि टाइम और टेंस बिल्कुल डिफरेंट है मॉडल वर्ब से। आइए मॉडल्स क्या होते हैं इनके बारे में जानते हैं। सो फ्रेंड्स हम बात करते हैं सब्जेक्ट के मूड पे। आखिरकार सब्जेक्ट का उस टाइम पे, जिस टाइम पे बात की जा रही है, उस टाइम उसका मूड कैसा है। मैंने कुछ मूड लिखे हैं नंबर में, हो सकता है इनमें से उसका मूड हो या इससे डिफरेंट भी उसका मूड हो सकता है। सो फ्रेंड्स हम बात करते हैं मॉडल लग्जरी में हेल्पिंग वर्ब का दूसरा टॉपिक। एक तो हमने टेंस के बारे में समझा था, अब हम दूसरे में बात करते हैं, वो होता है सब्जेक्ट के मूड। सब्जेक्ट के मूड मीन्स मन स्थिति, उसकी मन की स्थिति, मनोभावना, मनोदशा उस समय कैसी है। हो सकता है उसकी मन स्थिति परमिशन लेने की हो, मीन्स अनुमति मांगने की, हो सकता है वो रिक्वेस्ट करने की इच्छा में हो उसका मूड, या उसकी मन स्थिति अनुमति लेने के लिए आपसे हो, या फिर
ऑफर या वो प्रस्ताव देना चाहता हूँ आपके सामने कि आप इतना करिए, आपको इतना देंगे, ऐसा भी कुछ प्रपोजल हो सकता है। हो सकता है एडवाइस देना चाहता हूँ, फिलहाल एडवाइस लोग ज्यादा देते हैं, एडवाइस भी हो सकता है आपका। जनरली आप ऑर्डर में देख सकते हैं, एडवाइस और ऑर्डर बहुत यूज किया जाता है फ्रेंड्स। एडवाइस भी हो सकता है, सलाह आपको दी जा सकती है कि आप ऐसा काम करिए, आपको इतना बेनिफिट मिलेगा, इस काम में आप इतने सक्सेस होंगे, हो सकता है ऐसा भी कुछ हो सकता है। फिर फिफ्थ पे हम बात करते हैं आदेश की, ऑर्डर की। हो सकता है उस समय काम करने की ना इच्छा हो, ऑर्डर देने की इच्छा हो। फिर हम सिक्स पे बात करते हैं पॉसिबिलिटी की, जिसका मीन्स होता है संभावना, किसी की आने की संभावना हो, किसी की जाने की संभावना हो, किसी की ना आने की संभावना हो। सेवन पे होता है ब्लेस, हो सकता है आप किसी को आशीर्वाद देना चाहते हैं। फिर यहाँ हमने कुछ लिखा है आपका 8 पॉइंट हो सकता है कर्स, आप किसी को अभिशाप या श्राप भी देना चाहते हो, देते हैं जनरली लोग। 9 टॉपिक पे होगा आपका विलिंगनेस, इच्छा भी कुछ हो सकती है आपकी। 10 पे एबिलिटी, इट मींस ये होते हैं मूड जिनकी संख्या मैंने लिखी है 10, आप देख सकते हैं नंबरिंग करके लिखा है। तो ये सब के मूड में बात करते हैं। इन सब टॉपिक पे हम मॉडल लग्जरी के जो 13 है, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, डेयर, यूज टू, ऑट, इन सब की मना स्थिति को शो करेंगे, उस पे हम बात करेंगे। आइए फ्रेंड्स, अब हम कुछ इसके ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर हम फ्रेंड्स बात करते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स पे। आइए इसके एग्जांपल्स देखते हैं कि क्या है इसके एग्जांपल्स। सो फ्रेंड्स, ये देख रहे होंगे सब्जेक्ट के मूड के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। इन एग्जांपलों से आपको शो हो रहा होगा, आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये सब्जेक्ट का मूड कैसा है उस समय। आइए चेक करते हैं। अगर आपको पता हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट का मूड कैसा है। आइए देखते हैं। सब्जेक्ट की मूड में देखते हैं यू शुड प्ले क्रिकेट। मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक, यहाँ पे फुल स्टॉप आप लगा लीजिएगा, जो जनरली मेरे से हो जाता है। ये देखिए, यू शुड प्ले क्रिकेट, आपको क्रिकेट खेलना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट चीज फ्रेंड्स नोट कर लीजिए आप भी। फ्रेंड्स, जो ये आपका कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, ये जितने होते हैं मॉडल्स, इनके साथ ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। क्या यूज किया जाता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। आगे बताएंगे इसके बारे में, जब मॉडल्स से कुछ रूल्स पढ़ेंगे, एग्जांपल्स पढ़ेंगे, उसमें बताएंगे, लेकिन जैसे जैसे याद आता रहेगा आपको बताते रहेंगे हम। सो फ्रेंड्स, यू शुड प्ले क्रिकेट। यू मींस आपको, शुड मींस चाहिए, प्ले मींस खेलना, क्रिकेट मींस मैच। आपको क्रिकेट मैच खेलना चाहिए, आपको मैच खेलना चाहिए। आपसे यहाँ कौन कह रहा है? कोई दूसरा आदमी आपको एडवाइस दे रहा है, सलाह दे रहा है कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपको दौड़ना चाहिए, आपको कमाना चाहिए। फिलहाल आप देखेंगे सोसाइटी में 90% लोग एडवाइस देते हैं दूसरों को, वो खुद कुछ करें ना करें, बट वो दूसरों को एडवाइस फ्री में मिलती है, इसलिए देते हैं वो। तो एग्जांपल्स अपने सोसाइटी से ही, अपने घर से ही आप ले सकते हैं। जरूरी नहीं कि एग्जांपल्स आपको बुक से ही लेना पड़े और कैरी करना पड़े, ये जरूरी नहीं फ्रेंड्स। तो यू शुड प्ले क्रिकेट, आपको क्रिकेट खेलना चाहिए, आपको मैच खेलना चाहिए। सो फ्रेंड्स, इसमें एक चीज और आपको बता दें, मॉडल्स के साथ हमेशा मेन वर्ब यूज होगी। विदाउट मेन वर्ब मॉडल्स नहीं हो सकता। यू शुड प्ले क्रिकेट, यहाँ पे शुड आपका हेल्पिंग वर्ब है, प्ले मीन्स आपका मेन, ये आपका मेन वर्ब है, इसके बगैर इसके कोई मीन्स नहीं है। तो मीन्स तुम्हें क्रिकेट खेलना चाहिए, यहाँ पे कौन है यूज किया? आपका सब्जेक्ट का मूड कैसा है? कोई हमको एडवाइस दे रहा है, आपको ये करना चाहिए। फिर फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने हिंदी में लिख दी है। फिर यू कैन प्ले क्रिकेट, यहाँ मैंने लगा रखा है यू कैन प्ले क्रिकेट। यू मीन्स तुम, कैन मीन्स सकते, सकती, सकते, लड़की लड़का जो भी होगा। यू कैन प्ले क्रिकेट, तुम मैच या क्रिकेट खेल सकते हो। इट मीन्स यहाँ पे कैन का मतलब होता है एबिलिटी, योग्यता। यहाँ ये कह रहा है यू कैन प्ले क्रिकेट, आपके अंदर सब्जेक्ट के मूड में एबिलिटी आ रही है फ्रेंड्स, योग्यता आ रही है, काबिलियत आ रही है कि आपके अंदर वो क्षमता है। जैसे मैं लिख सकती हूँ, मैं एक लेटर लिख सकती हूँ, मैं इंग्लिश का वर्ड लिख सकती हूँ, मैं इंग्लिश का लेटर लिख सकती हूँ, या मैं बोलूं कि मैं चल सकती हूँ। इसका मतलब है कि मेरे अंदर या सामने वाले के अंदर, जिसको कहा जा रहा है, मतलब उसके अंदर वो
कार्य करने के लिए। इट मीन्स इसका उसके अंदर वो कैपेसिटी है, उसके अंदर वो एबिलिटी है, वो कैपेबल है। यू आर कैपेबल, आप एबल हैं, यू आर एबल, आप ये काम कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आपने देखा ये सब्जेक्ट के मूड के बारे में बात कर रहा है कि सब्जेक्ट का मूड कैसा है। हो सकता है आप उसको उस समय परमिशन देने के मूड में हो, यू कैन गो आउट, आप यहाँ से जा सकते हैं, ऐसा भी आपका मूड हो सकता है। हो सकता है कि उस समय आपका रिक्वेस्ट करने का मूड हो, मे आई सिट हियर, ये भी हो सकता है आपका। हो सकता है कि आप उस समय मतलब किसी को कर्ज दे सकते हैं, आप श्राप भी दे सकते हैं, यू गो टू हेल्प, गो टू हेल्प, ऐसा भी कुछ कह सकते हैं आप। डिपेंड अपॉन सिचुएशन ऑन दैट टाइम, उस समय आपकी सिचुएशन कैसी है ये आप पे डिपेंड करता है फ्रेंड्स। इट मींस ये जो सब्जेक्ट का मूड है, आई थिंक आपको ये एग्जांपल समझ में आ गए होंगे। अब हम फ्रेंड्स देखते हैं मॉडल्स ऑक्सिलरी के कुछ इंपॉर्टेंट रूल। आइए देखते हैं उनके क्या रूल्स हैं। आइए फ्रेंड्स आपको दिखाई दे रहा होगा कि रूल्स ऑफ मॉडल्स वर्ब, रूल्स ऑफ मॉडल्स वर्ब, मॉडल्स वर्ब कुछ बेसिक रूल होते हैं। जैसे हर कॉलेज के, हर घर के अपने डिफरेंट रूल होते हैं, ठीक उसी तरीके से हमारे इंग्लिश ग्रामर में भी मॉडल ऑक्सिलरी के भी अलग अलग रूल होते हैं। मैंने आपको बताया, उस सबको एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा, पेशेंसली आप इसको देखिएगा और जब आप इसको देख रहे हो फ्रेंड्स तो नोट डाउन करते रहिएगा। उसके बाद हम देखते हैं फ्रेंड्स रूल्स ऑफ मॉडल्स वर्ब। आखिरकार मॉडल्स वर्ब के रूल क्या दिए रहते हैं। पहला रूल, पहले रूल में 3 बिंदु हैं, 3 पॉइंट हैं। आप देखिए फर्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। फर्स्ट रूल का फर्स्ट पॉइंट, मॉडल्स वर्ब आर नॉट यूज्ड एज मेन वर्ब। मैंने आपको बताया कि मॉडल्स जो होते हैं वो मेन वर्ब के रूप में कभी नहीं यूज किए सकते हैं। वो क्यों? जैसे एग्जांपल्स में आप यहां समझने का प्रयास करिएगा। मैंने एक एग्जांपल लिखा, यू कैन प्ले, यू कैन प्ले, यू कैन प्ले मैंने लिखा, या यू कैन गो, मान लीजिए ऐसा भी कुछ हो सकता है। इसको पहले समझ लीजिए फ्रेंड्स, यू कैन प्ले, तो यहाँ पे आप खेल सकते हैं, आपके अंदर वो क्षमता है कि आप खेल सकते हैं। यहाँ पे जो हमारा कैन है ये हमारा मॉडल है, यहाँ पे हमारा मॉडल वर्ब है ये, और मॉडल वर्ब हमेशा क्या बताया गया है कि मेन वर्ब नहीं हो सकता। अगर मेन वर्ब ना रहे तो मॉडल का कोई मतलब नहीं। मींस हमेशा जो होता है मॉडल्स वर्ब आर नॉट यूज्ड एज मेन वर्ब। मॉडल वर्ब मेन वर्ब के रूप में नहीं यूज किए जाएंगे, मेन वर्ब की प्लेस नहीं ले सकते, लेकिन मेन वर्ब के बगैर लिखे भी नहीं जा सकते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है फ्रेंड्स। आई होप आप समझ में आ रहा होगा। फ्रेंड्स नहीं समझ में आ रहा होगा तो एक बार कमेंट करिए, फिर से आपको बताएंगे। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, एक बार फिर से देखिए। यू कैन गो, मान लीजिए यहाँ पे लिख देते हैं यू कैन गो, आप थोड़ी देर देखिए यू कैन गो। आप यहाँ भी देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की, जो कि मैंने आपको बताया था कि हर मॉडल ऑक्सिलरी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। मैंने आपको बताया यू कैन गो, आप जा सकते हैं, तो मतलब यहाँ पे जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब के पहले हम यूज करते हैं मॉडल्स, और मॉडल्स के बाद यूज करते हैं मेन वर्ब। मींस ये जो लाइन लिखी है फर्स्ट टॉप बिंदु में, मॉडल्स वर्ब्स आर नॉट यूज्ड एज मेन वर्ब, मींस वी कैन से दैट विदाउट restated modals verb cannot take the place of the main verb. In short we can say that modals verb are not like as main verb. ये भी हम कह सकते हैं कि मॉडल वर्ब्स मेन वर्ब नहीं है। सो फ्रेंड्स आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब दूसरे पॉइंट पे हम चलते हैं। मॉडल्स वर्ब आर यूज्ड एज ए हेल्पिंग वर्ब विद मेन वर्ब। ठीक वही बात की फ्रेंड्स कि मॉडल्स वर्ब जो होता है ये हेल्पिंग वर्ब का रोल प्ले कर रहा है। किसका फ्रेंड्स कर रहा है? हेल्पिंग वर्ब का रोल प्ले कर रहा है। किसके साथ प्ले कर रहा है? मेन वर्ब के साथ प्लस मेन वर्ब, मेन वर्ब के साथ, मेन वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाता है। मॉडल्स वर्ब आर यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब। किस तरीके से यूज करता है? हेल्पिंग वर्ब विद मेन वर्ब, मेन वर्ब के साथ।
मॉडल्स वर्ब कैन नॉट स्टैंड अलोन। मॉडल्स वर्ब अकेला खड़ा नहीं रह सकता। इसको खड़े रहने के लिए किसकी जरूरत है? इसके साथ किसकी जरूरत है फ्रेंड्स? मॉडल्स वर्ब्स कहीं भी देखेंगे आप तो वो हमेशा मेन वर्ब के साथ रहेगा। और वहां की मेन वर्ब की फॉर्म कौन सी होगी फ्रेंड्स? वहां की मेन वर्ब की फॉर्म होगी फर्स्ट फॉर्म। आप देख कितने भी एग्जांपल्स आप देखिएगा उसमें, फिर आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि हमेशा ये मतलब हमारा इन शॉर्ट में इतना समझिए फ्रेंड्स, जो मॉडल्स वर्ब होता है ये हेल्पिंग वर्ब होता है, ये मेन वर्ब का प्लेस नहीं ले सकता है या मेन वर्ब की प्लेस स्थान पे नहीं यूज किया सकता है। लेकिन जहां भी हेल्पिंग वर्ब आपका ये हेल्पिंग वर्ब के यूज में सहायक क्रिया के रूप में यूज किया जाएगा, लेकिन इसके बाद आपको मेन वर्ब लिखा हुआ मिलेगा। अगर मेन वर्ब नहीं लिखा हुआ मिलेगा तो वो सेंटेंस गलत माना जाएगा, क्योंकि ये स्टैंड अलोन नहीं हो सकता। फिर हम देखते हैं फ्रेंड्स इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। हर चीज की जैसे अपवाद रहते हैं फ्रेंड्स, हर फील्ड में एक्सेप्शंस रहते हैं, ठीक उस तरीके से इसके कुछ एक्सेप्शंस है। आइए देखते हैं कुछ अपवाद है। जैसे यूज टू फ्रेंड्स दोनों में यूज किया जाता है। आप मॉडल्स वर्ब में भी यूज कर सकते हैं यूज टू का, यहाँ पे वर्ब लिख दीजिए आप। मॉडल्स वर्ब में भी यूज कर सकते हैं और एडजेक्टिव में भी यूज टू का यूज होता है। अब आप कहेंगे इसके पीछे तो टू लगा है, इसीलिए इसको प्रोनाउंसिएट भी किया जाता है यूज टू, ought to, need यहाँ पे यूज किया जाता है। तो यहाँ पे यूज टू ये मॉडल्स में भी यूज होता है फ्रेंड्स और एडजेक्टिव में भी यूज होते हैं। फिर दूसरे पे देखते हैं हम फ्रेंड नीड और डेयर। नीड और डेयर, यहाँ पे नीड और डेयर जो है फ्रेंड्स वो मेन वर्ब के रूप में भी यूज होते हैं। आप कहेंगे कि मैम अभी तो आपने बताया कि ये मेन वर्ब का प्लेस कभी नहीं ले सकते। जी हाँ, मैंने सही बताया आपको, ये मेन वर्ब का फॉर्म नहीं ले सकते हैं, लेकिन ये एक्सेप्शंस में है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। तो ये है इसलिए मैंने उसका एक्सेप्शंस डाल के लिखा है कि नीड और डेयर का यूज जो होता है वो मेन वर्ब के रूप में भी होता है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है। मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि ये हेल्पिंग वर्ब का ही रूप लेते हैं, मैंने एक्सेप्शंस में ये भी डाला कि ये मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों का रूप लेते हैं। इसीलिए इनको किस कैटेगरी में रखा जाता है? ऑक्सिलरी वर्ब की थर्ड कैटेगरी होती है मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब, उसमें इन कैटेगरी में को रखा जाता है, इनको मार्जिनल ऑक्सिलरी के अंतर्गत रखा जाता है। सो फ्रेंड्स ये आपके कुछ रूल्स हैं जो कि बेसिकली आप समझ पाए होंगे। आइए चलते हैं सेकंड रूल पे, क्या कहता है हमारा सेकंड रूल। सो फ्रेंड्स ये है मॉडल्स के दूसरे रूल। क्या कहते हैं मॉडल्स के दूसरे रूल? मॉडल का दूसरा रूल कहता है कि मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। फ्रेंड्स मेरा मानना है कि आपको डीपली बता दिया जाए ताकि आप कहीं भी अटके ना। मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज अपने ग्रुप में शेयर करिए और लाइक करिए और शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए। सो फ्रेंड्स ये देख रहे होंगे मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कौन सी फॉर्म? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। कहाँ यूज किया जाता है आइए दिखाते हैं। यहाँ क्यों नहीं यूज किया जाता है पहले ये समझ लीजिए, और कहाँ यूज किया जाता है ये भी बताएंगे आपको। is, am, are, was, were, has, have, had के साथ वर्ब की कोई भी फॉर्म आ सकती है। ऐसा कैसे भाई? वर्ब की कोई भी फॉर्म आ सकती है, और आ सकती है तो ये क्यों कहा जा सकता है कि वर्ब की मॉडल्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है? ऐसा इसलिए कहा जाता है। आइए समझते हैं फ्रेंड्स। is, am, are, was, were, has, have, had, पहले ये समझिए ये कौन से टेंस का है। is, am, are जहां आता है तहां हमारे जहन में ये आता है कि ये प्रेजेंट टेंस का है। अब प्रेजेंट टेंस के भी भाई अलग अलग 4 पार्ट बनाए गए हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। is, am, are ये is, am, are कौन से टेंस के हैं? तो हम कहेंगे ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के हैं। फिर हम बोलेंगे कि was, were कहां के हैं? हम बोलेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के हैं, यानी सिंपली कह सकते हैं पास्ट टेंस। फिर हम बोलेंगे हैज, हैव कहां के हैं? फिर हम बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हैं। फिर बात आती है हैड की, ये कौन सा टेंस है? हम बोलेंगे पास्ट परफेक्ट। अब जब टेंस अलग है तो इतना तो हमें समझ में आ ही गया होगा कि फ्रेंड्स जब टेंस अलग है तो इनकी वर्ड की फॉर्म भी अलग होगी। हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जिसे
पार्टिसिपल फॉर्म भी बोलते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज करते हैं, जो कि यहाँ पे देख रहे होंगे आप, अभी हम आपको बताएंगे, वो यहीं पे यूज किया गया है। गो आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, आईएनजी इसमें जुड़ा है, जो कि पार्टिसिपल फॉर्म बनाया गया है। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यहां भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यहां प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब वीक्यू वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहां वीक्यू वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब टेंस अलग है तो वर्ब की फॉर्म कैसे मैच करेगी? सो इसीलिए फ्रेंड्स यहां पे अगर इस टाइप के कुछ हेल्पिंग वर्ब आपको सेंटेंस में दिखाई देते हैं, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, इस टाइप के अगर आपके हेल्पिंग वर्ब दिखाई देते हैं तो विदाउट डिस्टर्ब हुए, बिना परेशान हुए आप समझ जाइए कि इसके बाद कोई भी फॉर्म आ सकती है, पार्टिसिपल फॉर्म आ सकती है और थर्ड फॉर्म भी आ सकती है, कुछ भी आ सकता है फ्रेंड्स। लेकिन इसके कुछ एग्जांपल्स में देख लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि कहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। आई एम गोइंग टू आगरा, कंटिन्यू, आई एम गोइंग टू आगरा, ये आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। कौन सा टेंस है? आई के साथ क्या लगा है? एम। इज, एम, आर कहां यूज किया जाता है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। तो आई एम गोइंग टू आगरा, यहाँ पे फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा होगा कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। यू हैव ड्राइवन द कार, आप यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, वीक्यू वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की गई है। क्या चला रहे हैं आप? कार चला रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये आपको समझ में आया होगा कि अगर इस टाइप के कुछ हेल्पिंग वर्ब आपको दिखाई देते हैं तो बिना परेशान हुए आपको इतना समझ जाना है कि यहाँ वर्ब की कोई भी फॉर्म यूज की जा सकती है। अब हम देखेंगे कहाँ पे यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ यूज करते हैं फ्रेंड्स हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये आप देख पा रहे होंगे, ये सब्जेक्ट की कंडीशन बता रहे हैं, मूड बता रहे हैं। आइए देखते हैं। एक चीज ध्यान दीजिए, पहले नोटिस करने वाली चीज क्या है, मेंशन करने वाली चीज क्या है फ्रेंड्स? वो मेंशन करने वाली चीज फ्रेंड्स ये है कि मैंने कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब बताए थे जहां पे वर्ब की कोई भी फॉर्म हो सकती है। याद करिए, मैंने बताया था इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड। यहाँ पे कहीं इज दिखाई दे रहा है आपको? नो। एम, नो। आर, नो। वाज, वर, नो। हैज, हैव, नो। हैड, नो। मीन्स यहाँ पे क्या हमारा कोई मॉडल वर्ब दिखाई दे रहा है क्या? जी हाँ, दिखाई दे रहा है। शुड दिखाई दे रहा है, आपको भी दिखाई दे रहा है। अगर दिखाई दे रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। कैन भी दिखाई दे रहा है। मीन्स जब हमारा मॉडल्स पर दिखाई दे, और इसका मीन्स क्या होता है, कौन सी सिचुएशन है, कौन सा मूड है उस समय। यू शुड गो नाउ, फुल स्टॉप। यू शुड गो नाउ, अब आपको जाना चाहिए। गो क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या है फ्रेंड्स? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब आपको जाना चाहिए। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से कह रहा है कि अब आपको जाना चाहिए, बहुत देर हो गई होगी या वो बोर हो रहा होगा, ऐसा भी हो सकता है फ्रेंड्स। और ये एक जोक है। अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। यू कैन गो नाउ, अब आप जा सकते हैं। नाउ का मतलब होता है अब आप जा सकते हैं। यहाँ भी क्या यूज किया गया है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि जहां पे इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड ना यूज हो, वहां पे हम चेक करेंगे। पहले तो हम ये देखेंगे कि ये है तो नहीं, फिर हम दूसरी जगह चेक करेंगे कि हमारे मॉडल्स हैं कि नहीं। हमने चेक किया हमारी मॉडल्स से, मॉडल्स रहेंगे तो वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। लेकिन एक्सेप्शंस भी हैं। वो एक्सेप्शंस क्या है? ought to, used to, इसके साथ बोला भी गया है to, इट मीन्स इसके साथ टू रहेगा। वो क्यों रहेगा, कैसे रहेगा? जब हम मॉडल्स का एक एक या दो कैन, कुड, मे, माइट इस तरीके का लेकर के चलेंगे तब हम आपको बताएंगे। आइए फ्रेंड्स कुछ मॉडल्स वर्ब की मीनिंग देख लेते हैं जो कि सेम होती है। आइए देखते हैं फ्रेंड्स।